नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में फ्री टैबलेट पाने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं, ना दे आधार कार्ड और पैन नंबर की जानकारी। जानिए नियम। योगी सरकार की बहुप्रतीक्षित फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना की तैयारी अंतिम चरण में है। छात्रों की सूची फाइनल हो गई है। इस बीच फ्री टैबलेट पाने को छात्र ऑनलाइन आवेदन करते हुए कॉलेजों में जमा करने पहुंच रहे हैं। मेरठ कॉलेज में हजारों छात्र पीएनबी में बने दफ्तर में आवेदन लेकर पहुंचे। भीड़ से आवेदन जमा करने में पसीने छूट गए। कैफे पर भी मारामारी रही। आवेदन के साथ विभिन्न प्रमाण पत्रों की बाध्यता से छात्रों को पेपर पूरा करने के लिए 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। विवाहित व दत्तक पुत्रियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश शासन ने अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित व दत्तक बेटियों को भी पात्र माने जाने के लिए कुटुंब की परिभाषा में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कोविड काल में मृत कई सरकारी सेवकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने की राह खुल गई है। सेवा काल में सरकारी कर्मियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में कुटुंब की परिभाषा में पत्नी, पति, पुत्र, दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां व विधवा पुत्र वधुएं पहले से शामिल है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में विवाहित पुत्रियों और विवाहित दत्तक पुत्रियों को इसमें शामिल किए जाने की मांग हो रही थी। क्या है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विवाद? अब बरलवी उलेमा ने निकाला गुस्सा। तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की लिखी हुई किताब पर कहा कि देश में इस वक्त शांति और सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है। इस किताब से भारत की गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचेगी और नफरत को बढ़ावा मिलेगा। सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत से जुड़े और तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना ने आगे कहा कि दुनिया की जितने भी धर्म हैं वो आतंकवाद की शिक्षा नहीं देते हैं। विशेष तौर पर इस्लाम महजब आतंकवाद का घोर विरोधी है। युवक की हत्या के बाद बहन से बोली विधायक, चाहे मेरी हत्या हो जाए पीछे नहीं हटूंगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी। यूपी के चंदेली जिले में हुई युवक की हत्या के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार के साथ अन्य स्थानीय लोगों ने युवक की हुई पीट कर हत्या को लेकर विरोध जताया। युवक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक साधना सिंह लोगों के बीच पहुंची। वहां युवक के बहन ने विधायक से कार्रवाई की मांग की। इस पर विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि चाहे खुद की हत्या हो जाए लेकिन वो दूसरों की ईंट से ईंट बजा देगी। विधायक के इस आश्वासन का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया है। वीडियो में विधायक कहती दिख रही है कि ईंट से ईंट बजवा दूंगी, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। विधायक कहती है कि वह प्रॉमिस करती है चाहे मेरी खुद की भी हत्या हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। योगी के नेतृत्व में भरोसा है, वादा करके जाती हूँ, इस हत्या का बदला लेकर रहूंगी। सीएम योगी ने माना अमित शाह का सुझाव। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम महाराज सुहेलदेव रखने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आजमगढ़ से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने सपा और कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 108 करोड़ की लागत से 49.42 एकड़ में बनने वाले विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को सपा की सरकार को कट्टरवाद और आतंकवाद की जमीन बना दिया था उसे योगी सरकार ने बदल दिया है। वे बाबा विश्वनाथ सुहेलदेव मालवीय जी की धरती है, यह वशिष्ठ जी की भूमि है, यहाँ सरस्वती देवी का मंदिर बनेगा। योगी के गढ़ में सपा की विजय रथ यात्रा में उमड़ा जैन सैलाब। अखिलेश बोले 2022 में भाजपा के अहंकार का उतरेगा बुखार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने बदलाव ठान लिया है। सपा के प्रति लोगों का उत्साह और समर्थन देखकर भाजपा को चढ़ा अहंकार का बुखार तो जरूर उतर जाएगा। यह समर्थन देखकर विश्वास हो गया है कि भाजपा सरकार का सफाया यहीं से हो जाएगा।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा को लेकर कुशीनगर के लिए निकले। अखिलेश माड़ापार में जनता को संबोधित कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह स्वागत के दौरान रथ पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा, अमित शाह। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आजमगढ़ राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। आजमगढ़ की यशपालपुर में 108 करोड़ की लागत से बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय शिलान्यास के बाद उसके पहले चरण के तहत प्रशासनिक खंड और शैक्षणिक खंड का निर्माण होगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि गृह मंत्री के सुझाव पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ राज्य के विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। आजमगढ़ में अखिलेश पर बरसे अमित शाह, जनता को समझाया JAM का मतलब। यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए लगी भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ में शनिवार को इसका असर भी देखने को मिला। सीएम योगी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत की सपा पर निशाना साधकर यूपी के सियासत में आए जीना का जिक्र करते हुए शाह ने JAM का मतलब भी समझाया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि जिस आजमगढ़ की सपा शासन में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, आज यूनिवर्सिटी खुल रही है। उन्होंने कहा ये परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान आजमगढ़ कट्टरपंथ के लिए जाना जाता था, अब आजमगढ़ में शिक्षा के लिए जाना जाएगा। उन्होंने महाराज सुहेलदेव के जिक्र करते हुए कहा आजमगढ़ में बन रही यूनिवर्सिटी महाराज सुहेलदेव के नाम पर रखी जाएगी। प्रोन्नत छात्रों को 2022 की बोर्ड परीक्षा में एक और मौका देने की यूपी सरकार का फैसला। प्रदेश सरकार ने छात्र हित में बड़ा फैसला लेते हुए 2021 में कोरोना काल में बिना परीक्षा प्रोन्नत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रा को 2022 की बोर्ड परीक्षा में निःशुल्क शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। कक्षा 9 और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वाराणसी के 4 होटलों में एक्टर, फिल्म डायरेक्टर और कैमरामैन समेत 150 लोग बंधक, जाने पूरा मामला। वाराणसी के 4 प्रमुख होटलों में फिल्म यूनिट के करीब 150 सदस्यों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। बंधक बनाए गए लोगों में फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन से लेकर मेकअप करने वाली पूरी टीम है। फिल्म के अभिनेता सुकेश आनंद का आरोप है कि प्रोड्यूसर की ओर से होटलों में ठहराया गया है। होटलों का भुगतान नहीं देने से 2 दिन में सभी को बंधक बना लिया गया।